दोस्तों, बिहार में अगले 6 महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तमाम बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, उन तमामों की तरफ से सरगर्मियां तेज कर चुकी हैं। बिहार के मुसलमान आने वाला 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में किसे अपना नेता बनाएगा, किसे अपना समर्थन देगा। दोस्तों, 3 चेहरे हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव या फिर असदुद्दीन ओवैसी या फिर प्रशांत किशोर। दोस्तों, इन तीनों नेताओं के बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे कि आखिर ये तीनों नेता किस प्रकार से और किस एंगल से मुसलमानों को अपना अपनी जान समझता है, मुसलमानों का वोट को अपना वोट समझता है। दोस्तों, इन तीनों का दावा किस प्रकार से है और किसका दावा सटीक बैठता है, दोस्तों उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में। तेजस्वी प्रसाद यादव को तो आप जानते ही हैं, ये लालू प्रसाद यादव के बेटा है और ये मुसलमानों को अपना, मुसलमान जो वोटर्स हैं इनको वो अपना वोटर समझते हैं। इनको वो अपना वोटर इसलिए समझते हैं कि लालू प्रसाद यादव मुसलमानों को अपना वोटर समझा करते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की तरफ से मुसलमानों को हमेशा इस्तेमाल किया गया, हमेशा उनके वोट को लिया गया और जब उनका मकसद में वो कामयाब हो गया तो फिर मुसलमानों को अपनी नज़रों से कोसों दूर फेंक देता है। जी हाँ, पिछले कई सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो ऐसा ही कुछ हुआ है। लालू प्रसाद यादव MY समीकरण यानी माई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण की बात तो वो करता है, लेकिन यादवों का साथ तो वो दे देता है, यादवों की बात तो वो कर लेता है, लेकिन मुसलमानों का ना वो साथ देता है और ना ही मुसलमानों का वो काम करता है। जहाँ जहाँ जब जब मुसलमानों को ज़रूरत पड़ती है, ये कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाया, कभी अपने मुंह से मुसलमानों के लिए, कभी मुसलमानों के हक में, मुसलमानों के फेवर में कभी इन्होंने कुछ कहा नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं ये उन्हीं का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव है जो मुसलमान वोटर को अपना वोटर समझता है, मुसलमान को अपना वोटर समझता है, अपनी ताकत समझता है। लेकिन क्या इस बार 2025 में क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को मुसलमान समर्थन करेगा? दोस्तों, 2 मायने हैं इसके। पहला मायने है मुसलमान तेजस्वी प्रसाद यादव को समर्थन क्यों करेगा या तेजस्वी को वोट क्यों करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बिहार के मुसलमानों के पास पहले ऑप्शन नहीं था। पहले मुसलमानों को डराया जाता था कि तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर तुम हमारा समर्थन नहीं करोगे तो बीजेपी हावी हो जाएगी। ये कहकर पहले मुसलमानों के वोट को लिया गया और मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। बदले में मुसलमानों को कुछ नहीं दिया गया इन पार्टियों की तरफ से। दोस्तों, दूसरे नंबर पे हम अगर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ये भी मुसलमान वोटर्स को अपनी ताकत समझता है, मुसलमान वोटर्स को अपना वोटर समझता है, इसलिए भी समझता है और ये समझना इनका जायज़ है। जायज़ किस प्रकार से दोस्तों हम आपको बताते हैं। ये हमेशा मुसलमानों की आवाज़ बनता है, ये हमेशा दलितों की आवाज़ बनता है, ये हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनता है। जब जब जिस पर जुल्म होता है, मजलूम के हक में अगर किसी ने आवाज़ उठाया है, मजलूम का साथ अगर किसी ने दिया है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी हमेशा, चाहे वो NRC के मामले में हो, चाहे वक्फ संशोधन बिल के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, जहां लगता है उनको कि मुसलमानों के लिए ये खतरा है, मुसलमानों के लिए गलत साबित हो सकता है, वहां पर ओवैसी डटकर उन लोगों का मुकाबला करता है, उन लोगों का सामना करता है और बेला झिझक उनकी आंखों में आंखें डालकर, उनकी निगाहों में निगाहें डालकर उससे सवाल भी करता है और उससे जवाब भी मांगता है। दोस्तों, आप जानते हैं जब NRC का मामला आया था, जब मुल्क भारत में NRC लागू होने की बात कही जा रही थी, तब जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके ही द्वारा बनाया गया बिल को, नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया बिल को उनके ही सामने भरे पार्लियामेंट में, उनके बिल को फाड़ने वाला अगर किसी शख्स का नाम है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी ने उनका उनके ही बनाया गया, उनके द्वारा ही बनाया गया बिल को फाड़ता है और वो कहता है कि मुल्क भारत में NRC की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, हाल फिलहाल में अगर आप देख लें वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा बिल है जिसमें मुसलमान
मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान का सामना हो सकता है, उनको करना पड़ सकता है। मुसलमानों की जो वक्फ की जायदाद हैं, मुसलमानों की जो प्रॉपर्टियां हैं, जो उनके आबा व अजदाद ने जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया था, दान कर दिया था, ऐसी संपत्तियों को, ऐसी जायदाद को, प्रॉपर्टियों को सरकार हड़पने की कोशिश कर रही है। सरकार उनका मंशा ठीक नहीं है। वो ये कह रही है कि इस कानून के जो है लागू हो जाने से फिर जो है उनकी जो संपत्तियां हैं, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे मज़ार हो, या फिर ईदगाह हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो जाएँ, चाहे मदरसे हों, इन तमाम चीज़ों को वो अपने कब्ज़े में ले लेगी सरकार। मुल्क भारत के जो है हुकूमत सरकार इस चीज़ को अपने कब्ज़े में ले लेगी और फिर मुसलमानों के पास कुछ बचा-खुचा नहीं रहेगा। दोस्तों, इसके भी अगर जो है खिलाफ में किसी ने आवाज़ उठाया, तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठाया। दोस्तों, यूँ तो अलग-अलग पार्टियों के बहुत सारे मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन ओवैसी जिस तरह से बोलते हैं, ओवैसी जिस तरह से बोला है, दोस्तों किसी ने भी इस तरह से नहीं बोला है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में। दोस्तों, ऐसे में बिहार के मुसलमानों के पास अब कोई रास्ता नहीं है, एक विकल्प आ चुका है, एक विकल्प के जैसा एक विकल्प बन चुका है ओवैसी, एमआईएम। इसीलिए बिहार के मुसलमान एमआईएम को इस बार इंशाअल्लाह वोट करेगा और उनको ही वोट करके जिताएगा। अब दोस्तों, तीसरी तरफ है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को आप जानते ही हैं, ये बड़ी-बड़ी पार्टियों के ये सलाहकार रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के सलाहकार रहे हैं, जो वक्त में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में वो बिहार में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आ रहे हैं। हाल ही में 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी भी जनसुराज बनी है, लेकिन उनका जो है फोकस है वो सारा का सारा और टोटली मुसलमानों पर है। कहीं ना कहीं मुसलमानों को वो अपनी पार्टी में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों को वो तोड़ने और बांटने की कोशिश कर रहा है। जब मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, जब मुसलमानों को अलग अलग खित्ते में, अलग अलग फिरके में बांट दिया जाएगा, तब दोस्तों मुसलमान अलग अलग फिरके में बंट जाएगा और बीजेपी यानी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, वो अकेले ही अपने दम पर सरकार बिहार में बना लेगी। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर वही काम करने के लिए आया है जिसको उसको करने के लिए भेजा गया है। बाकी दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और 2025 में अगर आप विधानसभा का चुनाव करने जा रहे हैं, वोट करने वाले हैं, तो आप भी हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप अगले 5 साल के लिए जब आप 1 सेकंड में अपना फैसला करेंगे, तो दोस्तों वो किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार के लिए आप फैसला करेंगे, आप फैसला करने वाले हैं। दोस्तों, इसको आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता दें। लेकिन दोस्तों, अगर आप वाकई में देखना चाहेंगे कि मुसलमानों के हक के लिए बोलता कौन है, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता कौन है, सबसे पहले मुसलमान जिस पर जुल्म किया जाता है, मजलूम के साथ में जाकर खड़ा कौन होता है, अगर आप देखेंगे तो ओवैसी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुसलमानों के लिए बोलता है। वाकई में अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो ओवैसी ही मुसलमानों के वोट का हकदार है, एमआईएम पार्टी ही मुसलमानों के वोट का हकदार है। फैसला अब बिहार के मुसलमानों को लेना है कि 2020 की तरह जिस तरह से उन्होंने 5 विधायकों को एमआईएम का जिताकर बिहार विधानसभा भेजा था, तो क्या 2025 में क्या 5 ही जिताएंगे या 10, 15, 12 आप विधायक बनाकर आप बिहार विधानसभा के अंदर भेजेंगे, ये फैसला आपको करना है। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।